अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द फ्रेंड्स परप्रेटी अकेडमी। तो जी आज हम दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है लैंड लॉक कंट्रीज़। अब लैंड लॉक कंट्री क्या होता है? ऐसा मुल्क जिसका समुंदर के साथ कोई भी ज़मीनी राब्ता नहीं है, जिसका समुंदर के साथ कोई ज़मीनी राब्ता नहीं है, उसे हम कहते हैं लैंड लॉक कंट्री। मिसाल के तौर पर देखिए, हमारा हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान है, उसका समुंदर के साथ कोई भी ज़मीनी राब्ता नहीं है, तो अफ़गानिस्तान क्या है? अफ़गानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है। ठीक है, अ कंट्री दैट डज़ नॉट हैव अ टेरिटरी कनेक्ट टू द ओशन। ऐसा मुल्क जिसका समुंदर के साथ कोई भी ज़मीनी राब्ता नहीं है, उसे हम कहते हैं लैंड लॉक कंट्री। अब हम देखते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लैंड लॉक कंट्री कौन कौन से हैं। सबसे पहले आया था ही काज़ाकिस्तान। आपको पता है ये सेंट्रल एशिया में वाक़ है। ठीक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है। उसके बाद आता है मंगोलिया, ये चाइना के ऊपर वाली साइड में पता है आपको वाक़ है। ठीक है, शायद ये बर-ए-आज़म जो है अफ़्रीका में वाक़ है। नाइगर, माली, इथोपिया ये भी जो है अफ़्रीका में वाक़ हैं। बोलीविया ये साउथ अमेरिका में वाक़ है। तो ये आपने 7 जो सबसे बड़े लैंड लॉक कंट्री हैं, इनको आपने याद रखना है। पेपर के हवाले से ये पूछे जा सकते हैं, अगर एग्ज़ाम में जो है लैंड लॉक कंट्री के हवाले से क्वेश्चन पूछा गया। अब आगे हम देखते हैं कि दुनिया में कितने लैंड लॉक कंट्री हैं। दुनिया में टोटल 44 जो हैं लैंड लॉक कंट्री हैं। 44 लैंड लॉक कंट्री हैं। 44 दुनिया में 44 लैंड लॉक कंट्री हैं। उनमें 12 लैंड लॉक कंट्री वो एशिया में वाक़ हैं, बर-ए-आज़म एशिया में वाक़ हैं, जिनमें आपको पता है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री काज़ाकिस्तान है, वो भी बर-ए-आज़म एशिया में वाक़ है। उसके बाद यूरोप में 14 लैंड लॉक कंट्री हैं। यूरोप में 14 लैंड लॉक कंट्री वाक़ हैं। उसके बाद जो है अफ़्रीका में 16 लैंड लॉक कंट्री प्रेजेंट है। अफ़्रीका में 16 लैंड लॉक कंट्री प्रेजेंट है। उसके बाद साउथ अमेरिका आ जाता है। साउथ अमेरिका में 2 लैंड लॉक कंट्री हैं, जिनमें हमने बोलीविया को हम देख चुके हैं। अब नॉर्थ अमेरिका में कोई भी लैंड लॉक कंट्री नहीं है। नॉर्थ अमेरिका में कोई भी लैंड लॉक कंट्री नहीं है। आपको पता है कि जो नॉर्थ एक अमेरिका आ जाता है, ठीक है, कनाडा आ जाता है, ठीक है, और जितने भी मुल्क हैं उनका समुद्र के साथ अच्छा वाला कनेक्शन है। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका में कोई भी लैंड लॉक कंट्री नहीं है। उसके बाद हम देख लेते हैं डुबली लैंड लॉक कंट्री। हमारा वेटिकन सिटी रहेगा कि वेटिकन सिटी जो है वो दुनिया का सबसे छोटा लैंड लॉक कंट्री है। अब अगर क्वेश्चन आए कि दुनिया का सबसे छोटा लैंड लॉक कंट्री कौन सा है, तो दुनिया का सबसे छोटा लैंड लॉक कंट्री है वेटिकन सिटी। अब हम देखते हैं डुबली लैंड लॉक कंट्री। अ लैंड लॉक कंट्री सराउंडेड बाय एन अदर लैंड लॉक कंट्री। ठीक है, मिसाल के तौर पर अफ़गानिस्तान है। ठीक है, अफ़गानिस्तान क्या है? अफ़गानिस्तान जो है वो एक लैंड लॉक कंट्री है। उज़्बेकिस्तान क्या है? उज़्बेकिस्तान भी एक लैंड लॉक कंट्री है। ठीक है, तो इस तरह जो है अ लैंड लॉक कंट्री, यानी कि अब दोनों जो है वो लैंड लॉक कंट्री है, दोनों ने एक दूसरे को घेरा हुआ है। ठीक है, अ लैंड लॉक कंट्री सराउंडेड बाय अदर लैंड लॉक कंट्री। ठीक है, इस काल तो उसको क्या कहते हैं? डुबली लैंड लॉक कंट्री। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि लैंड लॉक कंट्री वाला टॉपिक जो है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, कि लैंड लॉक कंट्री वो होता है जिसका समुद्र के साथ कोई भी ज़मीनी राब्ता नहीं है। सबसे बड़ा जो है वो काज़ाकिस्तान है लैंड लॉक कंट्री, और सबसे छोटा जो वेटिकन सिटी है। दुनिया में टोटल 44 जो है वो लैंड लॉक कंट्री हैं। एशिया में 12 लैंड लॉक कंट्री हैं। यूरोप में 14 हैं और अफ्रीका में 16 हैं। साउथ अमेरिका में वो 2 हैं। नॉर्थ अमेरिका में कोई भी लैंड लॉक कंट्री नहीं है। अब जो है हम देखते हैं हमारा जो दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पाकिस्तान अफेयर से इसका ताल्लुक। अब जो है हम देखते हैं तो पाकिस्तान के जो मेन रिवर हैं उनको हम डिस्कस करने लगे हैं। तो सबसे पहले आ जाता है जी इंडस रिवर। इंडस रिवर जो है ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है। इसकी जो लंबाई है वो 2896 किलोमीटर है। बाद जगहों पर आपको 3000 या 3100 किलोमीटर मिलेगा, तो आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, तो एवरेज जो यानी कि इसकी जो तकरीबन जो 2896 किलोमीटर जो है वो इसकी लेंथ है। तो इंडस रिवर जो है वो तिब्बत से होता हुआ कश्मीर से निकलता हुआ, ठीक है, ये फिर बहरा अरब में जाकर गिरता है। बाकी ये जो 5 दरिया हैं, बाकी ये 5 दरियाओं का पानी इसी सिंध में गिरता है, दरिया सिंध में गिरता है। ठीक है, तो ये मिठन कोट नाम पर जो है दरिया को सभी जो दरिया हैं उनका तसीब होता है। ठीक, उसके बाद जो है इंडस रिवर जो है इसको नील ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं। इंडस रिवर को नील ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं। ठीक है, और
एक और भी तरह से क्वेश्चन आता है कि जो मोहनजोदड़ो सिटी है वो किस दरिया के किनारे पे वाक़ है, तो वो इंडस रिवर के किनारे पे वाक़ था। उसके बाद जो है झेलम, दरिया झेलम जो है वो इसकी 725 किलोमीटर जो है वो इसकी लंबाई है, ठीक है। उसके बाद आता है चनाब की जो है 1242 किलोमीटर जो है वो इसकी लंबाई है। उसके बाद रावी रिवर है, रावी रिवर जो है ये 721 किलोमीटर इसकी लंबाई है। रावी रिवर के किनारे पे जो हड़प्पा सिटी जो रावी रिवर के किनारे पे वाक़ है। अब 1960 में जो है सिंध ताश माहदा हुआ था। सिंध ताश माहदे के मुताबिक जो है 3 दरिया जो थे वो पाकिस्तान को मिले और बाकी 3 दरियाओं का जो पानी है वो हिंदुस्तान को चला गया, उसको कहते हैं सिंध ताश माहदा। अब इंडिया जो है वो इस माहदे की खिलाफवर्जी करता रहता है। चनाब रिवर पर उसने एक क्वेश्चन आता है कि बालीघाट डैम वो बना रहा है, ठीक है। तो ये तो था हमारे जो इम्पोर्टेंट रिवर थे, ठीक है। उसके बाद ब्यास रिवर भी है, ठीक है। ये हमारे जो पाकिस्तान के इम्पोर्टेंट रिवर थे। उसके बाद आता है दोआब्स। अब दोआब्स क्या चीज़ है? 2 दरियाओं के दरमियान जो जगह है, 2 दरियाओं के दरमियान जो ज़मीन है, अ लैंड लेइंग बिटवीन 2 रिवर्स, 2 दरियाओं के दरमियान जो ज़मीन है उसको हम कहते हैं दोआबा या दोआब्स, ठीक है। इसके हवाले से क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दोआब ऑफ छज। ये जो जगह है इसको हम झेलम और चनाब के दरमियान जो जगह है उसको हम कहते हैं दोआब ऑफ छज। उसके बाद आता है दोआब ऑफ रचना, दोआब ऑफ रचना। ये जो रावी और चनाब रिवर के दरमियान जो जगह है उसको हम कहते हैं रचना दोआब, ठीक है, वो रचना। उसके बाद आता है सिंध सागर दोआब, सिंध सागर दोआब। तो इंडस रिवर और झेलम रिवर के दरमियान जो जगह है उसको हम कहते हैं सिंध सागर दोआब, ठीक है। उसके बाद आता है दोआब ऑफ बारी। तो ये ब्यास और रावी रिवर के दरमियान जो जगह है उसको हम कहते हैं दोआब ऑफ बारी, ठीक है। तो ये तो हमारे जो है इम्पोर्टेंट रिवर थे और अब हमने यानी कि दोआब को देख लिया, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि ये जो 4 दरियाओं का पानी है ये इंडस रिवर को रिसीव होता है, ठीक है। इंडस रिवर को जो है वो रिसीव होता है, ठीक है। मिठनकोट के मकाम पर जो है वो इसको पानी जो है वो रिसीव होता है, ठीक है। पहले जो है वो बाकी ये दरिया एक दूसरे में मिल जाते हैं, ठीक है, बाज़ जगहों पर, और जो है मिठनकोट के मकाम पर जो है वो इसको पानी रिसीव होता है। और इंडस रिवर जो है ये बहरा अरब में जाकर गिरता है, ठीक है। तो ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिवर है, इसको नील ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हम आज के हमारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे। मुझे उम्मीद है कि इन दोनों टॉपिक को आप अच्छे से आपको समझ आ गई होगी, ठीक है, लैंड लॉक कंट्री के हवाले से भी और दबाव के हवाले से भी, ठीक है। तो कल जो इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।